और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ गाते नहीं हैं बल्कि दिलों को छू लेते हैं और उनकी गायकी में ऐसे असरात हैं, एहसास है और कहानी है, उनकी एक अलग सी पहचान है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद कमल साहब और उनके साहबजादे हैं फरहान आबिद। सर, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। कैसा लगा आपको? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका, हम रेगुलर देखते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया। और सर मुझे ये बताइएगा कि इस सफ़र को शुरू करने का ख्याल कैसे आया? ये मेरे स्कूल टाइम से मेरे इस्ताद ने मेरा शौक़ बढ़ाया। नात ख़ानी शुरू से मैं फर्स्ट आता था नात ख़ानी में। ठीक है। उसके बाद फिर मिली नगमे, काफ़ी इनामात जितवाए मैंने अपने स्कूल के लिए। फिर बज़्म अदब का पीरियड होता था हर जुमेरात को, तो सारे स्कूल के इस्ताद हमारे क्लासरूम में आ जाते थे। हाँ जी, इस हफ्ते कौन सी नई गज़ल याद की है, नया मिली नगमा कौन सा याद किया है, नई नात कौन सी याद की है, हम कौन सी याद की। तो इस तरह फिर आवाज़ में भी निखार आता गया, शौक़ भी बढ़ता गया। फिर स्टडी मुकम्मल करने के बाद फिर इसी प्रोफेशन को मैंने, तो आपने अपने शौक़ के साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका बेटा इस तरफ आपके साथ ही आया, तो उन्होंने जी इसने पहले स्टडी अपनी मुकम्मल की है, माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और साथ में सिंगर भी हैं। हाँ जी। ठीक है, तो शोहरत के सफ़र में सबसे मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था आपके लिए जिसने आपको अंदर से बदल कर रख दिया? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र है। इतना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने बहुत कम वक्त में अल्लाह बड़ी इज़्ज़त बख्शी है। फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा नाम है। पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जी जी, जब आप बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी गाने ने आप जो गाना आपका अपना और गाते गाते आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो? हो जाता है कभी कभार। कौन सा गाना है ऐसा जो पहला गाना आपको लगा हो कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया आपको? सफ़र बहुत लंबा है, तकरीबन मैं 2000 से तकरीबन गा रहा हूँ, 25-26 साल हो गए हैं। ठीक है, 25 साल हो गए। जी जी। शोहरत कब मिली आपको? शोहरत साथ साथ डेवलपमेंट होती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ठीक है, ज़िले तक, फिर डिवीज़न तक, फिर पंजाब तक, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे अल्लाह ताला का तो किस गाने ने आपको पहचान दी है? काफ़ी मशहूर गाने हैं जिनके व्यूज़ मिलियन में हैं। ठीक है। निक्के निक्के हाथ बन के वधी ढोल बनैंदियाँ। इसके अलावा है अपना कदी कदी मुखड़ा विखाया कर मिलिया तो ढोलन मैं अक्सा, सामने बैठा रहे तू यार चाहता हाँ, और कुछ भी नहीं तेरा दीदार चाहता हाँ। उर्दू गज़लें भी हैं काफ़ी, और क्लासिकल भी बाकायदा सीखा है फिर मैंने। ठीक है, तो आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है, आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? टैलेंट सामने आ जाता है, ये ठीक है कि कुछ लोग नए जो आ रहे हैं सीखने के बगैर आ रहे हैं, कुछ में तो अल्लाह ताला की अता भी होती है, को सीखे बगैर ही उन पे अल्लाह ऐसा करम कर देता है कि आवाज़ भी अच्छी हो जाती है, और आगे उनके गाने सिलेक्शन ऐसी होती है कि आवाम को क्लिक कर जाते हैं, और अच्छा काम हो रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में पाकिस्तान में माशाल्लाह। तो आप ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अब सामने आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसने बड़ा कितने आसान हो छोड़े गया, हैं, आसान हो गया नए सिंगर्स के लिए बड़ा आसान हो गया है। पहले तो बड़ा मुश्किल था, कैसेट दौर था, फिर डीवीडी दौर आया, तो उसमें एक जगह से दूसरी चीज़ अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना, अपना काम पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। अब तो एक क्लिप पे अगर आपके पास टैलेंट है तो आप रातों रात मशहूर हो सकते हैं। फरहान, आपके लिए कैसा था ये सफ़र? ये सफ़र स्टार्टिंग से तो ऐसा ही था, बचपन से बाबा को देखता हूँ क्योंकि इनके 25 to 26 ईयर्स इस फील्ड में गुजरे हैं, तो इनको देख देख के जो सीखा है, जो इनसे सुना है, और पहले फोकस इन्होंने यही कहा है कि आप स्टडीज़ पे रखो, साथ साथ स्टडीज़ को लेके चला हूँ। और अब आके जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री इख्तिताम पे पहुँची है, तो अब साथ साथ इनके लिंक्ड हूँ और एक दो सॉन्ग अब लॉन्च किए हैं। ठीक है, आपके अपने सॉन्ग्स आ चुके हैं लॉन्च? हाँ जी हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? आपने बाबा के आप साथ काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखें, इसमें मुश्किल तो ये चीज़ है क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो
अब एक प्लेटफॉर्म है तो आसानी है, लेकिन मुश्किल ये बात है क्योंकि इनका इतना एक्सपीरियंस और इतना इन्होंने इसको टाइम दिया है म्यूज़िक को, तो जो इनकी ऑडियंस है, जो इनको सुनने वाले हैं, उनको पता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना टाइम दिया। तो अब आगे मतलब इनको आगे मैंने लेके चलना है, तो अब मुझे इनसे अच्छा काम करना पड़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ कि बाबा से चपेड़े पड़ गई होंगे, नहीं तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, ये गाना अच्छा नहीं गाया? बस हैं तो उस्ताद भी हैं और वालिद भी हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? उस्ताद भी और वालिद भी, उस्ताद का तो अपना ही रुतबा होता है और वालिद का उससे भी ज़्यादा है। ऐसा ही है, उस्ताद की एक अपनी जगह होती है और वालिद तो फिर वालिद होता है, उसकी अपनी जगह होती है। लेकिन जब दोनों रिश्ते हो जाएं तो फिर कदर ज़्यादा करनी पड़ती है। कदर तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबा से डांट कितनी दफ़ा आपने खाई है? डांट तो फिर साथ साथ चलती रहती है। अभी भी चल रही है? ये वालिदैन से डांट खाएं तो बाहर की डांट नहीं खानी पड़ती। नहीं, लेकिन ये सॉन्ग से रिलेटेड, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, हाँ म्यूजिक काम रिलेटेड करते हुए कभी बाबा ने झाड़ दिया हो कि नहीं ये क्या किया? बस साथ साथ गलतियां बताते रहते हैं। हाँ, इतना खास डांटते नहीं है, प्यार से बताते रहते हैं। प्यार से बताते हैं? प्यार से बाबा हैं और प्यार से बताते हैं। हमारा काम ये कैसे हो सकता है? हमारा काम ही प्यार वाला है, मौसीकी है ही प्यार वाला। मौसीकी तो प्यार वाले, लेकिन वो बेटा गलती करे और बाप फौरन से, बाप और बेटे का थोड़ा रिश्ता ऐसा होता है कि बाप थोड़ा बेटे के साथ रख्त लहजा रखता है। नहीं, कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो। जी। ठीक है, तो आपको मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ी क्योंकि आपके सामने चट्टान की तरह आपके बाबा खड़े थे? बिल्कुल ऐसे ही। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा भतीजा भी है, मेरा शागिर्द है वकार अब्बास विक्की, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिंगर है, तो वो हो गया, बेटा मेरा हो गया, और भी जो शागिर्द हैं उनसे दोस्ताना मैं माहौल रखता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि ये आपका पहला सॉन्ग है? नहीं, पहला तो नहीं है। ठीक है, ये आया था 2011 में। 2011 में। तो ये इतना करीब क्यों है आपके दिल के? बस कुछ चीज़ होती है जो ज़्यादा, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है इस चीज़ें गाने होती में कि ये हैं। आपको बहुत ही करीब है? आपको 25 साल हो गए हैं? हाँ जी, 26वां साल है 26 आपको। साल इस शोबे तो में। ये ही गाना आपको इतना करीब क्यों है? ये एक तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, मार गुलाम मोहम्मद दर्द सरगोदा के बड़े मारूफ शायर थे। ठीक है, एक तो ये उनका लिखा हुआ है, ओके। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, उनकी याद में मैंने ये सॉन्ग गाया था उनके मतलब वफ़ात पाने के बाद। एक तो इस वजह से भी, और फिर ऊपर से फेमस भी काफ़ी हुआ, ठीक है। और इसमें जो म्यूज़िक है, वीडियो है, वो भी बहुत अच्छा बना है। डायरेक्टर हैं वीडियो के जो हमारे यूनुस समान मलिक साहब, उन्होंने वीडियो बनाई और म्यूज़िक लाहौर से बाउजी स्टूडियो से बना। तो ये ज़्यादा ही फेमस भी हुआ और इसमें ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं दर्द साहब से भी हमारी। जब आपके अपने दोस्त के लिए हाँ जी, आपको ये बिल्कुल। गाना बहुत अजीज है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया ने फनकार को करीब भी किया है, आपका बिल्कुल ऐसा। प्रेशर भी बढ़ा है इससे, बिल्कुल ऐसा। आप उसे किस तरह से हैंडल? कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया आने से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतने सिंगर्स हो गए हैं, इतने शायर हो गए हैं, उनमें से अपने आप को मुतारफ़ मनवाना करवाना, बहुत मुश्किल मनवाना है। बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, और हैंडल जिससे किस तरह से करते हैं ये सारी सिचुएशन? इतना जो pressure जो और- सिंगर हमारी तरह मतलब पुराने सीख के इस मार्केट में आए हैं, इस शोबे में आए हैं, इस इदारे में आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं अपने आप को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, क्योंकि हम कोई ऐसी शायरी को ऐसी चीज़ भी नहीं गा सकते जो एक म्यार बना हुआ है, उससे हट के भी नहीं गा सकते। ठीक है। हम आपकी मौजूदगी का एक और फ़ायदा उठाते हैं, आपकी आवाज़ इतनी मज़े की है और ऊपर से आप सराइकी हैं। जी। फरहान, आप क्या सुनाएंगे? मैं अभी रिसेंटली एक भंगड़ा अपने यूट्यूब चैनल से लॉन्च किया है, आबिद कमाल ऑफिशियल से। ठीक है। तो अच्छा, मैं फरहान आपकी तरफ बाद में आऊँगी क्योंकि आपने बाद में गाना गाया, आपके बाबा ने पहले स्टार्ट किया है। तो खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ दो दिलों को छू जाने वाली आवाज़ें मौजूद हैं, फरहान हैं और आबिद कमाल साहब हैं। आपकी तो आवाज़ हम लोग सुन चुके हैं, आपकी कहानी भी हमने सुनी। मैं फरहान की जाने बढ़ूँगी। फरहान, मुझे ये बताएगा कि इस इंडस्ट्री में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? इसमें चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, देखें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल। तो माशाल्लाह से काफ़ी सिंगर इस फील्ड में हैं जो अपना काफ़ी नाम भी बना चुके हैं,
मुझे ज़रा ये बेनिफिट भी है क्योंकि मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस फील्ड में इन है, ठीक है। तो इनकी सपोर्ट मुझे काफ़ी है। और साथ साथ इसमें मेहनत तो मुझे काफ़ी चाहिए होगी क्योंकि ऑडियंस को चाहिए, ऑडियंस यही चाह रही होती है कि एक पर्सन आ रहा है तो नेक्स्ट उसकी जनरेशन उससे अगला काम करे, वो उसको आगे लेके चले। आपका उस्ताद इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन उस्ताद है, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे।